दोस्तों, एक शादीशुदा कपल है जिसमें वाइफ दिन भर रोमांटिक के ड्रामा देखती है और चाहती है कि उसका हस्बैंड भी किसी कोरियन हीरो जैसा परफेक्ट हो जाए। पर हस्बैंड को वाइफ की ये एक्सपेक्टेशन समझ नहीं आती। वो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। पर कुछ दिन बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एक दिन अचानक से हस्बैंड सुसाइड भी कर लेता है और सुसाइड के मेन रीजंस को जब वो डिटेल में बता रहा था तो उसने इस बात को भी मेंशन किया हुआ था। अभी कहानी किसी वेब सीरीज की नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में दिल दहला देने वाली उसी अतुल सुभाष की कहानी है जिसने कुछ दिनों पहले पूरे देश को हिला दिया था। कि ड्रामा के ऐसी कंजम्पशन ने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में ढेर सारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को जन्म दिया है। देखा जाए तो 2004 से 2020 के बीच कोरियन कंटेंट ने भारत के म्यूजिक सेक्टर में 72%, ड्रामा में 70% और मूवीज में 69% पर कब्जा जमा लिया है। डिजिटल कंटेंट के अलावा साउथ कोरिया से जो पास्ता और नूडल्स भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट साल 2020 में $15 लाख से बढ़कर 2024 में $1 करोड़ तक पहुंच गई है। ग्रोसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो के अकॉर्डिंग इंस्टेंट नूडल्स को पीछे छोड़कर रामेन की 6 महीनों में डिमांड 400% तक बढ़ चुकी है। साथ ही चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे राज्यों में कोरियन रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं। साल 2017 में कोरियन कल्चर सेंटर ने भारत में के-पॉप फेस्टिवल भी होस्ट कराया और आप देखेंगे तो आज कोरियन इंस्पायर्ड ढीले कपड़े, ब्राइट कलर्स, बोल्ड पैटर्न्स जैसे कि स्ट्राइप्स और फ्लोरल्स अब जेनजी का न्यू फैशन बन गया है और इन्हें एस्थेटिक और कूल का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अचानक से कोरियन चीजें भारत में कैसे मशहूर होने लगी? क्यों इंडियन यूथ्स के पॉप एंड के ड्रामा से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और कैसे ये नेगेटिवली भी इनको हार्म कर रहा है? ये सब आज के अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले इस पॉपुलैरिटी के पीछे की वो डार्क रियलिटी जानते हैं जो कोई भी पॉप आइडियल आपको नहीं बताएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में आसपास कोई आंख बंद करके इनको फॉलो करता है तो आपको भी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा। तो आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सभी चहेते के-पॉप आइडल्स 10 से 12 साल की उम्र में ऑडिशन देके कोरियन ड्रामा की दुनिया में पहुंचते हैं। यहाँ इन छोटे बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें साफ लिखा होता है कि अगर ट्रेनिंग बीच में छोड़ी तो एजेंसी ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो आपको लौटाने होंगे। बड़े होकर के बच्चे के-पॉप स्टार बनेंगे, इस उम्मीद से इनके माता पिता भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है के-पॉप के चमकते चेहरे के पीछे का काला सच। आप देखेंगे तो इन बच्चों के दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर जो अच्छा नहीं है वो ये है कि इनका जो दिन खत्म होता है वो रात के 11 बजे होता है। दिन भर बच्चों को एक्टिंग, सिंगिंग और डांस की ट्रेनिंग मिलती है। अपने कैरियर को संवारने के लिए इतनी मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन बच्चों पर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद भी इन्हें नाम मात्र का ही खाने दिया जाता है। जहां इनकी ट्रेनिंग होती है वहां से बाहर निकलने पर भी बैन होता है। इनके घर वालों को भी मिलने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी बच्चे का वजन 47 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ इन बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि आपको एक दूसरे से आगे निकलना है, क्योंकि इनमें से सिर्फ कुछ ही के-पॉप आइडल बन पाते हैं। ऊपर से इन्हें व्हाइट स्किन, वी शेप जॉ लाइन, छोटी आंखें और स्लिम बॉडी जैसे स्टैंडर्ड्स में फिट होने का प्रेशर रहता है, जो इन्हें और भी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है। दोस्तों, ये सब हासिल करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग से ही सर्जरीज लेने के लिए उकसाया जाता है और के-पॉप आइडल बनने की चाहत में ये बच्चे बड़े होकर के ऐसा कर भी लेते हैं। इन सब के चलते खुद की पहचान को बिल्कुल ही बेकार समझने लगते हैं और इस नकली सर्जरी से मिली पहचान को ही सही मान बैठते हैं। अब इतनी मशक्कत करके कुछ बच्चे के-पॉप आइडल तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब भी फूलों से भरी हुई नहीं होती है। दोस्तों, के-पॉप आइडल्स की कहानी थोड़ा आगे समझेंगे, लेकिन जो बच्चे के-पॉप आइडल नहीं बन पाते उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं होता। उनके बाकी कैरियर ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र से उनका फोकस प्रैक्टिस रूम्स पर होता है और टैलेंट से भरपूर होने के बावजूद भी ये बच्चे अनपढ़ों की तरह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये तो जान लिया कि के-पॉप आइडल बनने का सफर कैसा होता है। अब जरा के-पॉप आइडल बनने के बाद का वो घिनौना सच भी जान लेते हैं, जिसने आज भारत के लाखों युवाओं को अपना दीवाना बना रखा है। आप देखेंगे तो हमारे बहुत से यूथ्स जो के ड्रामा के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा चाह के भी नहीं बन सकते। दरअसल साउथ कोरिया दुनिया की सर्जरी फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। आपने भी देखा होगा कि के ड्रामा के मेल एक्टर्स को क्लीन शेप, डबल आईलिड्स, शार्प जॉ लाइन और स्लिम बॉडीज में दिखाया जाता है। वहीं फीमेल्स भी एकदम पिक्चर परफेक्ट और शीशे की तरह चमकने वाली स्किन के साथ दिखाई जाती है। दोस्तों, अब हम इनके जैसा दिखने में दिन रात एक तो कर देते हैं, लेकिन ये कोई भी फीचर्स असली नहीं होते। के-पॉप आइडल अपनी स्किन को वाइटन करने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं। आईलिड के लिए ब्लेफारोप्लास्टी, नाक के लिए राइनोप्लास्टी और लिप फिल्टर्स का यूज करके वो इस तरह का लुक हासिल कर पाते हैं। साथ ही ऐसी दिखावटी ब्यूटी को हासिल करने के नशे में साउथ कोरिया के 1000 में से लगभग 14 लोगों ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होती है। ऐसे 19 से 29 साल की हर 3 साउथ कोरियन महिला में एक ने प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाई होती है, जिसमें 46% फीमेल कॉलेज की होती है। मगर बात सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं रुक जाती है, क्योंकि परफेक्ट दिखने के लिए आपके फेवरेट आइडल्स को इस हद तक भी जाना पड़ता है। जुमिन नाम का स्टार स्लिम बॉडी के लिए एक दिन छोड़ के खाना खाता है और दिन भर
सिर्फ कॉफी पीता है। के पॉप स्टार मोमो पर उसकी एजेंसी ने एक हफ्ते में 8 किलो वजन घटाने का दबाव बनाया और इसके चलते उसने 7 दिन में एक भी बार खाना नहीं खाया। आयु नाम का आर्टिस्ट तो पतला दिखने के लिए पूरे दिन में सिर्फ एक सेब, एक आलू और प्रोटीन शेक पीता है। साथ ही इसके चलते कोरियन स्टार्स पर शादी और बच्चे ना करने का भी दबाव होता है कि जिन एजेंसीज के साथ जुड़े होते हैं वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शर्त रख देते हैं कि कैरियर के पीक टाइम में सिंगल और आपको पब्लिक रिलेशनशिप से बचना होता है। अब आपके फेवरेट कलाकार आपकी नजरों में परफेक्ट दिखने के लिए ये सब कर तो लेते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। फॉर एग्जाम्पल, के ड्रामा सेलिब्रिटीज पे अपने फैंस की नजरों में परफेक्ट दिखने का दबाव हद से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इनकी पॉपुलैरिटी हल्की भी कम हुई तो इनके शोज करवाने वाली जो एजेंसीज हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इन स्टार्स का करियर खतरे में पड़ सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए ये फेम की नकली दुनिया में इतना पिस जाते हैं कि ज्यादातर को मेंटल हेल्थ और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे इश्यूज हो जाते हैं। जैसे EXO ग्रुप का ले नाम का आर्टिस्ट एयरपोर्ट पे खड़े खड़े बेहोश हो जाता है और डॉक्टर्स ने इसका कारण ओवरवर्क बताया। क्रेयॉन पॉप की आर्टिस्ट सोयुल और विनर नाम के ग्रुप की आर्टिस्ट नैम, इन दोनों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते अपनी परफॉर्मेंस तक रोक दी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाती, क्योंकि ये लोग तो समय रहते अपने मेंटल हेल्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोस्तों कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें ये मौका भी नहीं मिल पाता और इसका अंजाम कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों आप देखेंगे तो 24 साल की लीजू, 38 साल की जोई छिन, 29 साल की जंगचा और 40 साल की लिसू, इतनी कम उम्र में ही इन सब ने सुसाइड कर लिया है। और इसका एक कॉमन रीजन था कि फैंस की उम्मीदों पर खरा ना उतरने के चलते मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब जब के ड्रामा के बेहतर से बेहतर कलाकार भी मेंटल हेल्थ के शिकार हुए तो कोरिया में एक अवेयरनेस फैलनी शुरू हुई। इससे पता चला कि 2011 में सिर्फ 40 कोरियन स्टार्स मेंटल इश्यूज को फेस कर रहे थे, लेकिन 2020 में नंबर बढ़ करके 700 को पार कर गया है। आप देख सकते हैं कि जिन्हें करोड़ों लोग अपना आइडियल मान करके बैठे हैं वो खुद इस चमक धमक की नकली दुनिया से तंग आकर अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन इंडियन यूथ किस हद तक के ड्रामा के पीछे अंधे हो गए हैं वो आपको इन चीजों से ज्यादा समझ आएगा। दिसंबर 2023 में केरल में रहने वाली एक लड़की को जब उसके पिता ने BTS देखने से मना किया तो उसने उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया। 4 महीने बाद उसके पिता को बेल मिली। बेंगलुरु की 18 साल की लड़की अनु ने बताया कि वो के ड्रामा की एक्ट्रेसेस जैसी स्किन को पाने के लिए कई ब्यूटी क्रीम और ट्रीटमेंट पर हजारों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन जब नतीजे नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में चली गई। डव की 2022 की एक स्टडी के मुताबिक 80% भारतीय लड़कियां सोशल मीडिया पर दिखाए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के कारण खुद को लेकर के असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके अलावा के ड्रामा की दीवानगी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट डाल ही रही है, बल्कि हम इस चक्कर में अपने कल्चर को भी झुठलाते जा रहे हैं। रिसेंटली कपल ने अपने बच्चे का नाम के पॉप स्टार के नाम पर रख दिया, और हो सकता है कि आपको ये लगे कि ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन असल में सच ये कि के ड्रामा भारत में गलती से नहीं फैल रहा। ये साउथ कोरियाई सरकार की सोची समझी चाल है। दोस्तों, कोरियन गवर्नमेंट चाइना और जापान के रीजनल इफेक्ट को खत्म करने के लिए अपने यहाँ पर के पॉप को स्प्रेड करना चाहती थी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि कुछ ही टाइम में कोरियन पॉप इंडस्ट्री चाइना और जापान में पॉपुलर हो गई। बट आप सोचेंगे कि वो हमारे यहाँ ऐसा क्यों करेंगे, हम थोड़ी चाइना की तरह साउथ कोरिया के दुश्मन है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज दुश्मनी में की जाए। के ड्रामा की हीरोइनों जैसी चमकती हुई स्किन को पाने की इच्छा ने युवाओं को कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का दीवाना बना दिया है। आप देखेंगे तो इनिसफ्री, लेनीट जैसे ब्रांड्स की क्रीम और मास्क भारत में हाथों हाथ बिक रहे हैं। 2021 में कोरियन इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोरिया की ब्यूटी इंडस्ट्री, जिसे के ब्यूटी कहा जाता है, वो 2030 तक $21 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि जो लोग के ड्रामा या के पॉप के फैन हैं, उनकी शूटिंग लोकेशन को देखने या कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए सियोल जा रहे हैं। देखा जाए तो 2023 में ही 1 लाख से ज्यादा भारतीयों ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की है। के ड्रामा के दीवाने भारतीयों का फायदा उठाने के लिए सैमसंग ने BTS नाम का एक खास फोन भी लॉन्च किया था, जो कि चंद घंटों में बिक गया था। यानी कि साउथ कोरियन इंडस्ट्री की ग्रोथ में वहां की गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस का हाथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये अभी भी हैरान करने वाला नहीं लग रहा तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब रूस किसी देश में सैनिक भेजता है तो वो अटैक कहलाता है, और अगर वही काम अमेरिका करता है तो हम उसे डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कहते हैं। दोस्तों, ये सब सॉफ्ट पावर का असर है। आज हम जो ये ब्लू जीन्स पहनते हैं, ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर की ही जीत है। ये एक ऐसी मानसिक जंग है जिसे आज हर देश जीतना चाहता है, क्योंकि युद्ध करके जीतना तो बहुत खर्चे का काम है, लेकिन अगर किसी देश के युवा का दिल जीत लिया जाए तो वो देश अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए लास्ट में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्रामा देखना या इनके कंटेंट क्वालिटी की वजह से इनके फैन बन जाने में कोई बुराई नहीं है, पर ऐसा ऑब्सेशन जो हमें हमारे कल्चर से दूर करने लगे, हमें ऐसे आइडियल बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करे जो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ रिलेशनशिप पे इंपैक्ट डाले, और हमें इंडियन प्रोडक्ट्स की जगह कोरियन प्रोडक्ट्स का आदी बना दे। हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर कोरिया अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू किसी चीज को प्रमोट कर इतना प्रॉफिट गेन कर सकता है तो हमारे अंदर तो उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। कोरिया ने आज ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लॉज और रेगुलेशंस को अपने यहाँ पर एडॉप्ट किया है जो इस एरा को सूट कर रहा है। तो ऐसे में भारत भी ऐसी स्ट्रेटजीज के थ्रू न सिर्फ इसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकता है, बल्कि
ग्लोबल मार्केट में हमारे ब्रिज सिनेमा म्यूजिक और ट्रेडिशंस को शोकेस करके दुनिया भर में एक नया मार्केट तैयार कर सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।